CUET PG DU के एडमिशन की बात कर ले तो DU ने तो फर्स्ट राउंड निकाल दिया। फर्स्ट राउंड के साथ साथ उन्होंने जो है वो मिनिमम मार्क्स भी बता दिया है कि कितना मिनिमम मार्क्स जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से के साथ साथ कौन कौन से कॉलेज में C1 एंड C2 कैटेगरी में रहा है, वो भी उन्होंने बता दिया है। ये सब बताने के बाद अब बात आती है कि आगे करना क्या है। अगर आपको सीट मिला है तो आगे करना क्या है, तो मैं बताती हूँ कि अगर आगे सीट मिला है तो आप यहाँ पे जो नोटिस देखोगे, राइट, जो DU के द्वारा दिया गया था वो ये था कि देखो भाई फर्स्ट राउंड आपको मिला है। फर्स्ट राउंड 15 को उन्होंने बोला था, 15 को फर्स्ट राउंड जो है वो आ गई थी, राइट। जो भी बच्चों को सीट मिला था बच्चों ने आई थिंक अब तक में एक्सेप्ट कर लिया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट आप डालोगे तो डॉक्यूमेंट आपकी वेरीफाई यूनिवर्सिटी की तरफ से 18 तारीख तक हो जाएगी और फिर उसके बाद 19 को जो भी एडमिशन फ़ी होती है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एडमिशन फ़ी यहाँ पे लिया जाएगा, राइट, वो आपको देना है। ऑनलाइन ही पे होगा और ऑनलाइन पे करके आपको जो है वो एक्सेप्ट कर लेनी है अपनी एडमिशन भी। एडमिशन आपका हो जाएगा। मेक श्योर जो ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, आपको जो भी रिसीट मिल रही है, राइट, उसको आप रिजर्व करके चलोगे, क्योंकि आगे जाके जब आपकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन होगी तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन में आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे। जी हाँ, ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी, आपकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भी ली जाएगी जब आप पढ़ने जाओगे, DU में पहली क्लास करने जाओगे, तो उस समय आपका जो है वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होगा। तो बेटर है कि आप वो डॉक्यूमेंट को भी अपने साथ लेकर जाओगे, है ना। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हमारा फर्स्ट अलॉटमेंट का है, ये प्रोसेस है जिसमें से बच्चे जो है वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छी बात है, राइट। अब क्या होगा सेकेंड राउंड का, तो सेकेंड राउंड भी आपका होने वाला है बच्चे। सेकेंड राउंड आपका जो है वो 22 जून को होने वाला है, राइट। जिस तरीके से 15 जून को उन्होंने बोला था, 15 जून को बच्चों की जो है वो लॉगिन करते ही उन्हें पता चल गई थी, उसी तरीके से 22 जून को जो है वो सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड राउंड में आपको जो है वो अगर नाम आती है तो सीट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लगभग आपको 3 दिन का, यानी 22, 23 एंड 24 का मौका दिया जाएगा और फिर एक एक्स्ट्रा दिन जो है वो यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे, राइट। एंड देन फिर उसके बाद 27 को आप अपने एडमिशन जो है वो कर लोगे, राइट, कि आपकी एडमिशन जो है वो 27 को क्या होगी, आपकी एडमिशन जो है वो 27 को आप लॉक कर लोगे अपने एडमिशन के फ़ी को देकर। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि अब बस आपका एडमिशन फ़ी, जो भी फर्स्ट राउंड के बच्चे हैं उन्हें बस एडमिशन फ़ी देना है। फ़ी देने के बाद वो रिलैक्स हो जाएंगे। बाकी DU अपने सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन फिर उसके बाद स्पॉट में भी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फोर्थ तक तो पिछली बार ही नहीं गई थी, बट फर्स्ट सेकंड फॉर कंफर्मेशन स्पॉट में रहता है तब तक जब तक आपका सीट वेकेंट रहता है अच्छे खासे अमाउंट में, राइट। और फिर उसके बाद जो जिनकी पहली में आई है एडमिशन ले लेंगे। अब बस तैयारी करेंगे DU जाने की, राइट। DU के क्लासेस जब कमेंस होंगे तो फिर उस बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को मेक श्योर दैट कि सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन आपकी होगी। ये रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि DU की तरफ से आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ DU ने अभी हाल में जो है वो मिनिमम मार्क्स उन्होंने बताया है कि फर्स्ट राउंड जो एलोकेशन का था, राइट, उसके एडमिशन में मिनिमम कितने एलोकेशन स्कोर गए हैं। तो उन्होंने सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे, सारे कॉलेज के रिस्पेक्ट में, सारे कैटेगरी, चाहे वो C1 के कैटेगरीज हो, UR SC ST PWD, या फिर C2 के कैटेगरी हो, UR SC ST OBC, जितने भी EWS है, जितने भी है, उन्होंने बता दिया है कि ये मिनिमम स्कोर रहा है। इस बेसिस पे हमने क्या किया है, इस बेसिस पे हमने जो है वो बच्चों को लिया है। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल है तो फिर आप मुझे जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG पे भी सवाल पूछ सकते हो, राइट, अगर कोई और दिक्कत हो तो। धन्यवाद।